ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियों। जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि साथियों इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था स्टीम लाइन क्या होती है, किस प्रकार इनके पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट जिन्हें मद्देनज़र रखते हुए इनकी स्टडी की जाती है, किस प्रकार स्टीम लाइन फ्लो करती हैं, किस प्रकार इनका स्टीम ट्यूब बनता है साथियों, और किस प्रकार ये वेलोसिटी बताती हैं, एक दूसरे को कब कट कर सकती हैं कब कट नहीं करती हैं। ये सारी डिटेल पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी साथियों। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्टीम लाइन इन कार्टेजियन कोऑर्डिनेट, पेज नंबर 69, डिजिटल क्लास। जैसा कि साथियों कोई फ्लो हो रहा है अपना, इस प्रकार फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब इनकी जो वेलोसिटी है साथियों फ्लूइड की कम या ज़्यादा चेंज करती है, धीरे धीरे फिर तेज़ फिर स्लो, इस प्रकार चेंज होती है साथियों। इसकी स्टीम लाइन फ्लूइड फ्लो सारे चेंज होते हैं, इनका ओरिएंटेशन चेंज होता है, इनका पैटर्न चेंज होता है। हो सकता है फ्लूइड स्लो हो तो वेलोसिटी कम, ज़्यादा हो तो इस प्रकार हो जाता है। ये सारा चेंज आता रहता है वेरिएशन से। तो साथियों इन एन अनस्टेडी फ्लो वेयर द वेलोसिटी वेक्टर चेंजेज विथ टाइम, orientation और the pattern of स्टीम लाइन्स आल्सो चेंजेज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। क्योंकि आप वेरिएशन लाएंगे तो इनकी जो वेलोसिटी है, इनका ओरिएंटेशन या पैटर्न है, वो भी हर पॉइंट पर टाइम पर चेंज होगा। इन स्टेडी फ्लो द ओरिएंटेशन और द पैटर्न ऑफ स्टीम लाइन विल बी फिक्स। यदि आप फ्लो स्टडी करते हैं, अर्थात इस प्रकार का फ्लो है, ये कंटिन्यू इस प्रकार ही गिरता रहेगा फ्लूइड, यहाँ से मान लो नोजल से आ रहा है तो ये इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेडी फ्लो है साथियों। तो इसमें ओरिएंटेशन पैटर्न है वो चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। तो स्टीम लाइन भी आप फिक्स कर सकते हैं। अब मान लेते हैं साथियों यहाँ नोजल है आपका, इस प्रकार फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऊपर, ये स्टेडी फ्लो है तो आप मान लेते हैं इसमें से एक स्टीम लाइन बना लेते हैं इस फ्लूइड की, इस प्रकार फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर आप किसी पॉइंट पर इधर ऊपर वेलोसिटी बता रही है स्टीम लाइन, कहीं भी आप टेंजेंट खींचेंगे तो वेलोसिटी बताएगी, उसकी डायरेक्शन बताएगी इस प्रकार साथियों। तो इस स्टीम लाइन पर आप इस पॉइंट पर चेक करते हैं, जो आपको नज़र आएगा अभी, जो आपको यहाँ पर सेंटर में नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट पर आप स्टडी करना चाहते हैं साथियों। तो इस पॉइंट पर ये वेलोसिटी बताएगा, इस प्रकार टेंजेंट खींचेंगे तो वी वेक्टर बता रहा है। अब इसी पॉइंट पर हम स्टडी करते हैं, जैसा कि साथियों हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट है एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो साथियों जो कि अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, ये एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में घूमता है, तो इसको आप पोजिशन वैक्टर को ओरिजिन से मिला देते हैं। तो इस प्रकार ये आपको एक सर्कुलर मोशन बताता है, तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो एक्स वाई और जेड में इस पॉइंट को आप एक्स वाई जेड ये आप कोऑर्डिनेट दे सकते हैं इनके अलावा आप इसको रेडियल कोऑर्डिनेट से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ तक आने से पहले बिल्कुल पास था इस ओरिजिन के, तो उस पर स्टडी की जा रही, इस पॉइंट पर यहाँ पर ये बिल्कुल पास में है, तो इसको आर बोल रहे हैं। तो साथियों इसको डी आर वैक्टर से प्रदर्शित कर रखा है। अब इस डी आर वैक्टर के लिए हम लिख सकते हैं डी एक्स, एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, आई कैप लगा दिया है। इस प्रकार वाई डायरेक्शन में, इस प्रकार जेड डायरेक्शन में इसकी जो दूरी इसने तय की है साथियों, इस प्रकार लगा देते हैं। ये इसका पोजीशन वेक्टर है साथियों, स्मॉल जो आर है उसका डी आर। अभी बताया था आपको बिल्कुल पॉइंट से थोड़ा ही पास आया है, तभी हमने पोजीशन वेक्टर उसका लगा दिया है। अब इससे साथियों इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर हम लगा सकते हैं यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, जो हमको एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी बता रहे हैं साथियों। इनकी जो अपना ये पार्टिकल है इसका मूवमेंट, इसकी वेलोसिटी बता रहे हैं, ये वेक्टर से ये अपन को डायरेक्शन दे रहे हैं इनकी। इस पोजीशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल इस प्रकार ये स्मॉल जो आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन बताई थी, इसी प्रकार का वो प्रोसेस है यहाँ पर। अब यहाँ पर साथियों इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि जो अपना ये आई कैप जेड कैप ये सेम मैच कर रहे हैं साथियों, और इस पर हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड में ये मूवमेंट आया था तो इधर की साइड में ये वेलोसिटी वेक्टर भी इधर ही एक डायरेक्शन बताएगा, और जो ये डी आर वैक्टर है ये भी एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं साथियों, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, मूवमेंट भी इनका सेम है, एक दूसरे को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की डायरेक्शन एक डायरेक्शन है, यहाँ एरो लगे हुए हैं ऊपर और एक नीचे लगा हुआ है। तो इनके मध्य एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बन रहा है। अब मान लेते हैं इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें, तो वी वेक्टर क्रॉस डी आर वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ जो अपना वी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साथियों। वेक्टर से वे वेक्टर क्वांटिटी आएगी, तो इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम डायरेक्शन एल कैप ले लेते हैं इस प्रकार साथियों। अब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे को, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराने के लिए साथियों
यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ये 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो हमें नल वेक्टर प्राप्त होता है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस नल वेक्टर को हम 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन नाम 1 दे सकते हैं। अब इनको साथियों हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में इनका मल्टीप्लाई कराएं। पहले मैट्रिक्स में आई जे और के कैप लिख लेते हैं साथियों। उसके बाद इसमें वेलोसिटी वेक्टर की इसके अपने जो वैल्यू दी गई है वेलोसिटी की वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो नीचे डिस्टेंस दी गई है साथियों, इनका मूवमेंट दिया गया है, उसे लिख लेते हैं dx dy dz। इस प्रकार अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। तो इस प्रकार यदि अब हम v वेक्टर इंटू डी आर वैक्टर करेंगे साथियों तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई कैप के लिए। अब ये इसको कवर कर लेगी साथियों, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार v डी जेड माइनस डब्लू डी वाई, इस प्रकार साथियों इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आई कैप लगा दिया है। अब इसमें साथियों माइनस लगाते हैं यहाँ बीच में। तो इस प्रकार अब हम जे कैप निकाल रहे हैं साथियों, तो ये अपनी टेबल इस प्रकार कवर हो जाएगी। तो अब u डी जेड इस प्रकार इनका मल्टीप्लाई करेंगे साथियों और माइनस फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं u डी जेड माइनस डब्लू डी एक्स। अब इसको जे कैप लगा देंगे साथियों ब्रैकेट में। इस प्रकार अब इसके बाद हम कवर करेंगे ये वाली मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं u डी वाई माइनस वी डी एक्स, के कैप लगा दिया जाएगा साथियों। यहाँ पर इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथियों, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इनको इसको आगे ले लेंगे और इसको पीछे साथियों। तो इस प्रकार इसे अपडेट कर देते, यहाँ पर ये सेम वैल्यू आ जाती है साथियों। ये साइन चेंज करने पर अपडेट कर दिया इसको और ये सेम वैल्यू आ गई। तो इसको हम इक्वेशन नाम सेकंड दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड, अब दोनों इक्वेशनों से हम देखा था पहले जो 0 आ रहा था मल्टीप्लाई साथियों, अब इसका भी 0 के बराबर रख देंगे। जैसा आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर इनका जो मल्टीप्लाई किया है वो 0 वेक्टर के बराबर आ रहा है साथियों। तो इसको एक दूसरे को बराबर करने के लिए आई के कैप 0 के बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर रख देंगे साथियों। तो हमें वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू इससे, दूसरी से, तीसरी वैल्यू इससे हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। v डी जेड माइनस डब्लू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे साथियों तो इसको बराबर कर लेते हैं, इसका माइनस का साइन इधर प्लस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे अर्थात बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं v, जो ये v है डी वाई इसके नीचे आ जाएगा साथियों, v डिवाइड बाई डी वाई, और जो w है इसके नीचे ये डी जेड आ जाएगा साथियों। आप चाहें तो इसे उल्टा लिख सकते हैं, हमें ये उल्टी इक्वेशन आगे काम में आने वाली है साथियों, इसलिए हम ये उल्टी इक्वेशन लिख लेते हैं। इस डी वाई को ऊपर ले जाया गया है, इस डी जेड को ऊपर, तो हमें नई इक्वेशन मिलती है डी वाई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई डब्लू। इसी प्रकार साथियों सेम प्रोसेस में किया जाता है। ये दोनों नेगेटिव, इधर नेगेटिव है साथियों, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमें डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई डब्लू इस प्रकार प्राप्त होता है। यही सेम प्रोसेस में किया जाता है साथियों। तो डी वाई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई यू, ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है साथियों। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमें कॉमन वैल्यू नजर आ रही है, आप देख सकते हैं डी एक्स यू, ये वैल्यू आपको बराबर मान बता रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं डी जेड वाली ये बता रही है। तो इन दोनों, इन सभी को आप बराबर लिख सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6, अब हम लिख सकते हैं इन सभी को कंबाइन रूप में डी एक्स डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई डब्लू, इक्वेशन ऑफ स्टीम लाइन। इस प्रकार साथियों ये हमें स्टीम लाइन की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।